ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला गया बताओ? यहाँ पे ये बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल का लेंथ कितना है? 6 मीटर है, तो उसके शेडो का लेंथ कितना है? 4 मीटर। अब आगे बोला है कि सेम टाइम, उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे एक टावर है, उस टावर के शेडो का जो लेंथ है 28 मीटर है। तो बोला कि ये बताओ कि टावर का हाइट क्या होगा। कभी भी ध्यान रखना, सेम टाइम पे, सेम टाइम की अगर बात करेगा, ध्यान से समझना। यहां पे जैसे मान लो ये कोई एक वर्टिकल लेंथ है, ये समझ में आया? ये वर्टिकल लेंथ है, इसको मैंने ट्रेंगल ले लिया ए बी सी, समझ में आया? अब यहाँ पे पोल की हाइट कितना है? 6 मीटर, और इसके शेडो का लेंथ कितना है? 4 मीटर। बोलो समझ में आया नहीं है? सेम उसी टाइम पे एक और पोल है, समझ में आ गया? अनदर पोल इस, ठीक है। और यहां पे आपको ये दिया गया है, इसको पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर। तो इसमें पोल के शेडो का जो लेंथ है वो कितना है? 28 मीटर है। तो अब क्वेश्चन बोला है कि पोल की हाइट बताओ। पोल की हाइट को मैंने एच सपोज कर लिया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मान लो कहीं पे एक डंडा रखा गया है, समझ में आ गया? उसके शेडो का लेंथ है 4 मीटर, और उसी टाइम पे एक टावर है, और उस टावर का शेडो का लेंथ दिया है 28 मीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है सेम टाइम। तो सेम टाइम की जब बात कर रहा है, सेम टाइम की जो बात कर रहा है, तो क्या करेंगे कि सेम टाइम पे ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला ध्यान देना, सेम टाइम पे ये वाला जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जब भी क्वेश्चन में सेम टाइम लिखा हुआ है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है? सेम। और ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। समझ में आया क्या? अब इसमें देखना कि एंगल बी किसके हो जाएगा? एंगल क्यू के इक्वल 90 डिग्री। उसके बाद अभी अभी जस्ट बताऊं कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो इस केस में ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, किससे? ए से। जब दो ट्रेंगल सिमिलर होगा तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर। ए बी क्या है? ए बी क्या है? 6 मीटर। पी क्यू क्या है? पी क्यू फाइंड करनी है, तो पी क्यू की जगह पे मैं एच लिख देता हूं। बी सी क्या है? 4, और क्यू आर कितना है? 28। समझ में आ गया? देखो इसको कैंसिल कर दो, क्या 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू 6 7 जा क्या हो गया? 42 मीटर। तो टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा? 42 मीटर होगा। बोलो।